गुड इवनिंग एवरीवन। होप आप सभी अच्छे हैं। सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया, अपने संडे अपने वीकेंड इतने इम्पोर्टेंट डे, पूरा हफ्ता मेहनत करने के बाद जो एक दिन बचता है उसमें से भी समय आपने मेरे लिए निकाला। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका जो ये इतना समय आप मुझे दे रहे हैं वो बहुत फ्रूटफुल मीनिंगफुल रहे। आप बहुत अच्छी चीज और नई चीज मुझसे आप सीख कर जाए। ठीक है। अब थोड़ा सा मुझे चैट बॉक्स में बताइए कितने लोग वो शॉर्टकट के लिए आए कि मैडम आप मुझे तो मेरा मोर पंख बता दो, फिर मैं कोई नेटफ्लिक्स पे सीरीज वीरीज मूवीज देख लूंगा। या कितने लोग आए हैं इंटरेस्ट से, मुझे चैट बॉक्स में लिखिए। इंटरेस्ट से आए हैं तो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, या सिर्फ मोर पंख जानने आए हैं तो मोर पंख मुझे पता पड़े, मैं उतनी शिद्दत से आपको सिखाऊं। इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, अरे वाह, वेरी गुड, लवली। आई लाइक द एनर्जी, आई लाइक द एंथुजियाज्म। यानी किसी को एकदम शॉर्टकट नहीं चाहिए, डेप्थ में जाना है सब्जेक्ट की और फिर सीखना है। तो मैं भी आपको पूरी डेप्थ से सिखाऊंगी। परफेक्ट, ठीक है। यानी ऑलमोस्ट सभी इंटरेस्ट के लिए, मोरपंख के लिए नहीं तो ठीक है, मैं मोरपंख देती ही नहीं हूँ आज, है ना। नहीं नहीं, आपको सब मिलेगा। अब मुझे एक बात बताइए, कितने लोग नवतारा के बारे में जानते हैं? थोड़ा सा हैंड रेस कीजिए। नो वन, नो वन, नो वन। चलो वेरी गुड, तब तो मजा आ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अच्छा है। थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। चलिए तो अपनी कमर की पेटी टाइट बांध लीजिए, अपन चलते हैं नवतारा की यात्रा पर आज। तैयार है ना सब? चलो बढ़िया, आई एम रियली फीलिंग वेरी गुड। आप लोग का एंथुजियाज्म, इंटरेस्ट और अच्छे अच्छे चेहरे, हंसने वाले चेहरे देखकर। वाइबो जी, आपका नाम नहीं दिख रहा है, आप जानते हैं, वेरी गुड। तो जहां मैं अटक जाऊं आप मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा। नव तारा की जो जर्नी है, हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है, उसमें बहुत पुरानी, यानी जैसे हमारे जब प्लैनेट्स और ये सब की बातें हुई थी ना, उससे भी पहले हमारे नवतारा होते थे। जैसे मैंने जब कृष्ण की बात करी, मैंने राम भगवान की बात करी, तो आपको लाइव एग्जाम्पल में कृष्ण भगवान का भी बताऊं कि ये हवा की बातें नहीं है या नई टेक्निकल, भाई आजकल इतने कोर्स आ रहे, एक और नवतारा का कोर्स और छाप दो। बिलीव मी, इट इज वंडरफुल। और जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं सारे वही कोर्सेज लाती हूँ जो मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड होते हैं और जो प्रैक्टिकल होते हैं। मैं आपको अपने सामने बताऊंगी कि कैसे मैं भी उनकी रेमेडीज यूज कर रही हूँ और कैसे वो मुझे यूज कर रहे हेल्प कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं नवतारा की, तो उसके लिए हमें बेसिक एस्ट्रोलॉजी आना है, बट मैंने इस कोर्स को बिगिनर फ्रेंडली बनाया है। क्योंकि बहुत से लोग हैं ना एस्ट्रोलॉजी से वैसे ही डरते, भाई दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। कुछ हर्डल्स या कुछ प्रॉब्लम्स जो मैंने फेस करी है, तो आई वांट कि आप लोगों के लिए मैं वो इजी कर दूं। तो हमारे लिए प्रैक्टिकली जो हर कोई फ्रेंडली यूज कर सके, और आप अपने क्लाइंट्स को दे सके, अपनी फैमिली के लिए यूज कर सके, अपने लिए अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सके हैं, ऐसा पूरा कोर्स मैंने आप लोगों के तो लिए फिर प्लान किया है। प्लीज म्यूट कर मैंने लीजिए। मैं कितना दिन से मीठा छोड़ रखा हूँ, सिर्फ ओनली सिर्फ चाय में जो मीठा होता प्लीज थोड़ा सा धैर्य बनाएं, इतने सारे लोग हैं, सबको डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो मैंने इससे बिगिनर फ्रेंडली बनाया है। आपको पूरी वो कुंडली भाव घर ये सब कुछ भी जरूरत नहीं है। हमें नॉर्मली जो जरूरतें हैं वो हम पूरा क्लास में देखेंगे और समझेंगे। और मेरे साथ आप भी बनाएं। अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखें, माइंड ओपन रखें और हाथ में पेपर और पेन लीजिए। देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल है। हमारी मास्टर क्लास में हमारे पास समय कम है तो हम जल्दी जल्दी करेंगे, मैं बहुत एक एक का नहीं ले सकती। हालांकि हमारी जो फ्यूचर में क्लास आएगी हम उसमें सबका एक साथ करेंगे और इंडिविजुअली देखेंगे भी। चलिए स्क्रीन शेयर करती हूँ। उससे पहले थोड़ा सा मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं। मैं अंशुम जैन, हीलर, मेंटोर, न्यूमरोलॉजिस्ट, अब एस्ट्रोलॉजर भी कह सकती हूँ, एंड वेलनेस कोच। और इस फील्ड में मुझे काफ़ी समय हो गया है, और मेंटोरिंग में आप में से काफ़ी लोग मुझसे ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं। तो आज जब हम बात कर रहे हैं नवतारा की, तो नवतारा का जो बेस होता है वो होते हैं हमारे नक्षत्र। ठीक है। नक्षत्र का तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही।
हम इस कोर्स में नक्षत्र के बारे में भी डिटेल बात नहीं कर रहे हैं कि इस नक्षत्र की ये क्वालिटी, इस नक्षत्र की ये क्वालिटी, बिल्कुल नहीं। वो अपने आप में बहुत एलोबरेटेड कोर्स है। हम नक्षत्र को अपने नवतारा में कैसे यूज करेंगे और नवतारा के क्या बेनिफिट्स होते हैं, नवतारा को हमारी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ हमें प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए हम कैसे रेमेडीज यूज कर सकते हैं, वो सब हम इस नवतारा की क्लास में देखेंगे। तो नक्षत्र क्या होता है? हमारा नवतारा का बेसिस नक्षत्र। नक्षत्र अगर हम डिफाइन करना देखें तो नक्षत्र दो पार्ट में डिवाइड हुआ, नक्ष यानी स्काई, और क्षेत्र मीन्स रीजन, यानी एक स्काई मेप टाइप। ये सब टेक्निकल डेफिनेशंस हैं, मैं सिंपल वे में बताऊं वरती तो येतो ना पहिला लेफ्ट साईडला ग्रुप खाली ऑफ, खाली हात का त्याच्या बाजूला ते संदीप वरती जी येते तुम्ही प्लीज म्यूट हाताखाली कर येते लीजिए। Okay, there you go. जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल वर्क आउट समथिंग। ठीक है, अभी भी होगा नहीं, देखते हैं। चलिए, सिंपल डेफिनेशन में बोलूं तो नक्षत्र क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स जो एक शेप बनाते हैं। जब हम सिक्स या सेवन क्लास में थे तो आई रिमेम्बर हमें बताते थे, जैसे कोई ग्रुप ऑफ स्टार्स है जिनका शेप घोड़े जैसा बन रहा है, हॉर्स जैसा, किसी कॉन्स्टेलेशन, नक्षत्र को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। किसी का वो कढ़ाई जैसा जिसमें हम चाय बनाते हैं वैसा तपेली जैसा बन रहा है। तो ऐसे टोटल कितने नक्षत्र हैं? 27 नक्षत्र। कितने हैं? 27 नक्षत्र। एस्ट्रोलॉजी में एक और है 28 अभिजीत नक्षत्र, वो पर हम नवतारा सीरीज में नहीं लेते हैं, वो आपके मुहूर्त या दूसरे कैलकुलेशंस में काम आता है। तो बेसिकली आज की क्लास में और हमारी नवतारा की क्लास में हम 27 नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। देखिए, आपके रेफरेंस के लिए लेफ्ट में दिख रहा है, दिस इज रोहिणी नक्षत्र, क्लस्टर ऑफ स्टार्स है, और वो एक शेप बना रही है, हमेशा इसी पोजीशन में रहते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिखते हैं। इसी तरह दिख नहीं रहा है दी। नहीं दिख रहा है नहीं। एवरीवन? नहीं नहीं, दिख आपको रहा है, दिख दिख रहा रहा है, है दिख रहा है, स्क्रीन में? आप थोड़ा सा शिफ्ट कीजिए। दिख रहा है दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। प्लीज, अब प्लीज थोड़ा सा संयम रखिए, आज क्योंकि सेटिंग्स में प्रॉब्लम है। आप प्लीज म्यूट रखिए, कुछ भी है हैंड रेज कीजिए या चैट बॉक्स में लिखिए, आप ही के लिए अच्छा है, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें समझने के लिए, इस तरह अगर लिंक ब्रेक होगी ना तो आपको भी समझने में प्रॉब्लम होगा। चलिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा उत्तर रोहिणी, कट्टेवर कृतिका, या जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई चेक। Kapan mo ite yung kasi para? Palipas buwan mo siya din. Amaruan mo ito ba? Kasi ite. आई होप अब शायद कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, फिंगर क्रॉस्ड। चलिए, सॉरी इतने इंटरप्शन के लिए। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड में देखे ये नक्षत्र, ऐसे ही हमारे 27 नक्षत्र है। अब एक चीज जो आपको ध्यान रखना है, ये जो 27 नक्षत्र है, जो 27 नक्षत्र है, ये इसी सीक्वेंस में रहेंगे। अब मैं आउट करने वाली हूँ मीटिंग से, मुझे जिसकी भी बीच में आवाज आ रही है, जैसे फर्स्ट अश्विनी, सेकंड भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीरा एंड सो ऑन, ऐसे इनका सीक्वेंस यही रहेगा नवतारा सीरीज में। आपको ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम फर्दर क्लासेस में इन्हें याद करने की टेक्निक भी देखेंगे, बट ठीक है, कोई बात नहीं, अब नहीं हो रहा है, हमने टाइम से बादाम नहीं खाई, आजकल हमारी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं कि हमें याद नहीं हो रहा है। गैलरी है, एक चार्ट बना के रखो, ये हमारी नवतारा सीरीज के लिए हमारा बेस रहेगा। तो आप आगे की दो तीन स्लाइड्स में भी ये वाला जो चार्ट है ये आप कंटिन्यूटी में देखेंगे, ये आपकी नजरों के सामने रहेगा, तो आपको इजी और कन्वीनियंट होगा। ठीक है, तो ये हमारे नक्षत्र है, और ये है लॉर्ड्स। जब हम प्लैनेट्स की बात करते हैं तो ये हमेशा परमानेंट रहेंगे। जैसे केतु जो है, केतु प्लेनेट है, उसमें अश्विनी, मघा और मूला। मून है, उसमें रोहिणी, हस्ता, श्रवण।
आपकी नवतारा सीरीज आपके जन्म नक्षत्र के हिसाब से बनेगी, पर ये जो प्लैनेट्स हैं ये फिक्स रहेंगे। ये जब हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? थम्स अप बता दीजिए। सिंपल। अब मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों को अपना जन्म नक्षत्र पता है? थम्स अप कीजिए जिनको जन्म नक्षत्र पता है, और नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड स्लाइड में मैंने जन्म नक्षत्र कैसे देखना है बहुत इजीली बताया है तरीके से। जन्म नक्षत्र हमें बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी नवतारा सीरीज बनाने के लिए। ठीक है, डोंट रेज योर हैंड, जस्ट थम्स अप एंड ऑल दैट। तो अगर जन्म नक्षत्र नहीं भी पता है तो आपका दृक पंचांग, आपका एस्ट्रोसेज जो है, आपको हमारी अगर ये क्लास कंटिन्यू करना है तो एस्ट्रोसेज एक एप्लीकेशन है, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी कितने लोगों के पास एस्ट्रोसेज है? नहीं है? तो विद इन 30 मिनट्स 30 सेकेंड्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं अपनी बातचीत कर रही हूं, इतनी देर में एस्ट्रोसेज इंस्टॉल कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। क्योंकि हमें आगे हमारा नवतारा बनाने के लिए हमारा जन्म नक्षत्र होना बहुत जरूरी। और अगर आपके पास कुंडली है तो जनरली कुंडली में भी बताया जाता है कि आपका जन्म नक्षत्र क्या है, क्योंकि वो हमारा बेस होगा आगे सब। ठीक है, मैं एक बार प्ले कर रही हूँ, बड़ी सिंपल वे में मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेके प्ले करा है। ये मैंने मोबाइल से ही करा है ताकि सबके लिए ये हैंडी रहे। हर किसी के पास लैपटॉप नहीं होता है, तो आप इसमें जैसा दे के रखा है सिंपल वैसा करती जाइए। और अगर अभी आपके पास एस्ट्रोसेज नहीं है तो इसका वीडियो ले लीजिए, बाद में जब एस्ट्रोसेज इंस्टॉल कर ले तब आप देखकर करते जाइए। ठीक है, तो आप आपका जन्म नक्षत्र अगर आपको नहीं पता है तो एस्ट्रोसेज या दृक पंचांग से आपकी डिटेल्स डाल के पता कर सकते हैं। सिंपल, एप्लीकेशन पे जाना है, आपके बर्थ डिटेल्स, टाइम, प्लेस। हाँ, एक फ्लॉबैक है नवतारा सीरीज का कि इसके लिए आपको ये सब डिटेल्स होना जरूरी है, जैसे बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस। अगर नहीं है तो फिर वी आर हेल्पलेस, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो ये आपका एस्ट्रोसेज या दृक पंचांग, दोनों में से कहीं भी, या और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जिनसे आप आपका नक्षत्र जान सकते हैं। नक्षत्र हम कैसे जानते हैं कि आपके जन्म के समय आपका जो मून था, आपका जो चंद्रमा था, वो कौन से नक्षत्र में है, वो आपका बर्थ नक्षत्र हो जाता है। अब नक्षत्र अपने आप में बहुत इन डेप्थ टॉपिक है, उसके 4 पद होते, ये होते, वो सब हमें कुछ भी जरूरत नहीं है हमारी इस क्लास के लिए। अभी के लिए जितना, जैसे मैंने बताया, मैंने बिगिनर फ्रेंडली बनाया, फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो हम जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उससे भटक जाते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए, मैं वीडियो प्ले कर रही हूँ और आप सिंपल वे में देखते जाइए ये किस तरह होगा। है एस्ट्रोसेज पर आप आपका जन्म नक्षत्र कैसे देखेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे ये कुंडली एआई। आपने एस्ट्रोसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करा, आपने जब उसे खोला तो आपको ये दिखाएगा कुंडली एआई। आप इस पर टैप करेंगे। अब आपको इसमें ओपन कुंडली और न्यू कुंडली है, आपको इसमें न्यू कुंडली, इसमें लैंग्वेज के ऑप्शंस हैं, आप हिंदी इंग्लिश आपके हिसाब से डाल सकते हैं। अब हम इसमें डिटेल्स भर रहे हैं। ये मैंने डिटेल्स भरी, डेट ऑफ बर्थ जो भी है XYZ मैंने उसे डाला। ठीक है, मैंने बर्थ टाइम डाला, AM PM का, आप ध्यान रखिएगा। मैंने बर्थ प्लेस डाली। ठीक है, बर्थ प्लेस जो भी है आप ढूंढकर डाल सकते हैं, यहाँ आपको मिल जाएगी। थोड़ा ध्यान रखिएगा ये कहाँ का है वहीं का डाली। मेल फीमेल ये आप क्लिक करेंगे और देखेंगे आप गेट हॉरोस्कोप, ये आप स्किप कर देंगे। अब आप इसमें देखेंगे ऊपर आपको दिख रहा है बेसिक, ये बेसिक, लग्न, नवम, क्लाउड, ये सब आपको स्किप करना है, थोड़ा स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ दिखेगा पंचांग।
ये आपको दिखेगा पंचांग, आपको करना है इस पे क्लिक। जब आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ आपको जन्म नक्षत्र दिखेगा। जैसे इनका है उत्तर भाद्रा। हमने जो नक्षत्र देखे हैं हमारे इससे पहले की स्लाइड में, उसमें आपको क्लियर दिख जाएगा। इसमें शॉर्ट दिखा रहता है पर आप इजीली समझ सकते हैं दिस इज उत्तर भाद्रा। तो हमारा जो भी पर्सन है, हमने जिनकी डिटेल्स डाली है, उनका नक्षत्र है उत्तर भाद्रा। इसी तरह आप आपका बर्थ डिटेल्स डाल के अपना बर्थ नक्षत्र फाइंड कर सकते हैं। ये हमारी प्राइम और इम्पोर्टेंट स्टेप है आगे नवतारा सीरीज के लिए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अगर क्लियर है तो थम्स अप डालिए, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बताइए। नहीं समझ में आया तो हम बाद में ले लेंगे, बट इस तरह आप आपका नक्षत्र देखेंगे और बड़ी सिंपल स्टेप से आप आपके एस्ट्रोसेज पर देख सकते हैं आपका बर्थ नक्षत्र क्या है, आपका, आपके फैमिली मेंबर्स का, सबका। ठीक है, जस्ट आपको डिटेल्स जानना है। तो आगे बढ़े, सब तैयार हैं? चलिए, पर जब अब हमें बर्थ नक्षत्र एस्ट्रोसेज पर आप पता पड़ गया है, तो अब आगे का स्टेज क्या है, नवतारा सीरीज क्या होती है। अब लेट मी टेल यू, नवतारा सीरीज बहुत ही एंशियंट साइंस है। यानी हमारी जो एस्ट्रोलॉजी के, जैसे मैंने पहले भी जिक्र करा, जब हम प्लैनेट्स और ये सब गोचर ट्रांजिट की बात करते थे, उससे पहले भी हमारी नवतारा सीरीज काम करती थी। दैट मीन्स कृष्ण राम के युग में, कलयुग से पहले भी ये काम करती थी। मैं कह सकती हूँ 10th 12th सेंचुरी में इसके हमें शास्त्रों में वर्णन मिले हैं, पर ये जो इसकी कॉन्सेप्ट्स है ये उससे भी बहुत पुराने हैं। तो अगर मैं बात करूं तो नारद संहिता, इसके अलावा भी हमारा बृहत पाराशर और बहुत सारे शास्त्र है जिसमें इसके बारे में वर्णन है। तो सिंपल सा एक श्लोक है, जन्म संपद विपत क्षेम प्रत्यारी साधको वदः मित्रम परम मित्रण च जन्म भाजन च पुनः पुनः। यही साइकिल हमारी रिपीट होती जाती है। 9 दैट मीन्स 9, तारा मीन्स कॉन्स्टलेशंस, नक्षत्र जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर मुझे बताओ, हमारे 27 नक्षत्र है, ठीक है, और मैंने उनको 9, हमारे 9 तारा है, अगर 9 तारों में डिवाइड करा तो हमारे पास कितनी साइकिल्स आएगी? 9 9 9। क्लियर है? आपके सामने देखो जो चार्ट है, मैंने उसी को सिंपल वे में मैंने लॉर्ड्स हटा दिए हैं। ये हमारे हो गए हैं नवतारा सीरीज। फॉर एग्जाम्पल, पहला जो होता है वो होता है जन्म तारा। हम और जाएंगे, थोड़ा सा टेक्निकल है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। जो हमारा पहला तारा होता है जन्म तारा, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। सेकंड तारा होता है हमारा संपत तारा। थर्ड विपत, नाम ही बता रहा है, जैसी विपत्ति, विपत हमें समझ में आता है कहीं ना कहीं हमें विपत्ति देने वाला है, ऑब्स्टिकल्स देने वाला है। शेम, प्रत्यारी या प्रत्याहारी, साधक, वध, मित्र और परम मित्र, या इसे हम अति मित्र भी कह सकते हैं। ये हमारे 9 तारा होते हैं जिसे हम और डिटेल में पढ़ेंगे, और ये हमारे होते हैं नक्षत्र। तो सिंपली जब हम चार्ट बनाएंगे तो हमारा ये 3 साइकिल्स या 3 कॉलम्स में बनेगा, वो भी हम देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन है, अभी जिस तरह आपने जन्म नक्षत्र निकाला, उस पर्सन का जन्म नक्षत्र अगर अश्विनी ही है, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट, अगर कोई पर्सन है, आप में से कोई भी XYZ है, सपोज अमीश जी है, अमीश जी अगर कहते हैं कि मेरा जन्म नक्षत्र मैडम अश्विनी है, ठीक है, तो इनके लिए फर्स्ट साइकिल कहाँ से शुरू हो जाएगी? इनके अश्विनी से जन्म। ठीक है, प्लीज म्यूट कर लीजिए, बार बार बोलने का मौका मत दीजिए प्लीज। तो देखिए, इनके लिए इनका जन्म तारा ये हो गया, फिर ये इनका संपत, सीक्वेंस यही चलेगा, ध्यान रखिएगा, तारों का सीक्वेंस भी सेम रहता है और आपके नक्षत्र का सीक्वेंस भी सेम होता है। इसके बाद हम एक आधा एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर दूसरा नक्षत्र है तो कैसे बनाएंगे। आपका जो नक्षत्र स्टार्ट होता है वो अश्विनी से ही शुरू होकर रेवती से खत्म होता है नॉर्मल में, ठीक है। सीक्वेंस ये रहता है, फर्स्ट अश्विनी, देन रेवती, देन भरणी, कृतिका एंड देन टिल रेवती। अगर मेरा जन्म नक्षत्र आद्रा है, ठीक है, तो आद्रा मेरे लिए फर्स्ट होकर मैं ऐसे कंटिन्यू कर कर लास्ट मेरे लिए क्या हो जाएगा?
मृगशीरा, यानी जिस पर्सन का आद्रा नक्षत्र है उसके लिए 27th नक्षत्र हो जाएगा मृगशीरा। किसी को अगर नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लाइव एग्जाम्पल देखेंगे उससे क्लियर होगा। तो देखिए मैं बता रही थी, अगर अमीश जी का जन्म नक्षत्र अश्विनी ही है तो उनके लिए जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, क्षेम तारा, जी। ठीक है, प्रत्यारी तारा, साधक तारा, वध तारा, मित्र, ये सब मैं लेफ्ट साइड से देख लिख रही हूं शॉर्टकट में, और अति मित्र तारा। यानी ये जो तीनों नक्षत्र है, ये जो तीनों तारे हैं अमीश जी के लिए जन्म तारे हुए। इसी तरह संपत, भरणी, हम सारे तारों का डिटेल मीनिंग देख रहे हैं अभी। भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वषाढ़ा, इनके लिए वे संपत तारे। अब ये चार्ट हर किसी के लिए अलग अलग बनेगा उनके जन्म नक्षत्र के हिसाब से। इज दैट क्लियर एवरीवन? किसी को कुछ भी प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है हमारे 9 तारे हैं, ठीक है। हमने जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रतियारी, वध, साधक, वध, मित्र, अति मित्र, ये सीक्वेंस इसी तरह रहेगी, और जो हमारे नक्षत्र की सीक्वेंस है इसी तरह रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इन 9 तारों का मतलब क्या होता है। एंड बिलीव मी, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप इसको इम्प्लाई करेंगे तो आप देखेंगे अरे यार कल मेरा विपत तारा था और वाकई मेरा दिन थोड़ा मुश्किल गया। बिलीव मी, मेरे जो भी इन्वेस्टमेंट्स के काम हैं, जो पैसों से रिलेटेड काम है, संपत तारे के दिन मैं प्लान कर कर इसी तरह करती हूँ। तो हम वो भी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कैसे कर सकते हैं हम देखते हैं। तो अब हमारे ये जो तारे हैं इनका मीनिंग क्या होता है, हमने देख तो लिया कि नवतारा सीरीज हमारी कैसे बन रही है, हम और वापस से देखेंगे। तो जो हमारा जन्म तारा होता है, ये तारे हम इसलिए समझ रहे हैं कि नॉट ओनली प्रिडिक्शंस, ऐसा नहीं है कि हमें बहुत डिटेल प्रिडिक्शन दे रहे हैं, हमें विपत आने वाला है तो हम डर जाए। ये हमें रोड मैप देते। फॉर एग्जाम्पल मुझे आज पता है आज बारिश होने वाली है, तो मैं क्या करूंगी, रेनकोट लेके जाऊंगी, छाता लेके जाऊंगी, है ना। तो बारिश में भीगूंगी नहीं, वो प्रॉब्लम भी मुझे इतनी तकलीफ नहीं देगी। वही मुझे पता ही नहीं है, मैं निकल गई और बारिश हो गई तो क्या होगा, भीग जाऊंगी, दूसरे जो मेरे काम है वो बिगड़ जाएंगे। तो ये जो भी आपकी नवतारा सीरीज है ये आपको रोड मैप देते हैं, साथ ही साथ जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए वॉर्न तो करते ही, साथ साथ रेमेडी भी दे देते कि आज अगर तुमको जरूरी नहीं है, अर्जेंट नहीं है मार्केट जाना, तो घर पे बैठ के आराम से कोई मूवी वगैरह देख लो या कुछ पढ़ाई कर लो, ठीक है। पर मुझे तो अर्जेंट है, मेरी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो आपको उसके लिए रेमेडी भी अवेलेबल है कि ये करो और जाओ, तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो हम ये नवतारा इसलिए पढ़ रहे हैं कि किस दिन का क्या मतलब है या कौन सा तारा हमारे लिए क्या ला रहा है। अब जैसे एक्स पर्सन के लिए रेवती विपत हो सकता है, बट हो सकता है विवेक जी के लिए जो रेवती तारा है वो संपत्ति दे रहा है, ठीक है। तो हर पर्सन के लिए उनकी नवतारा सीरीज अलग अलग होती है, और वो शुरू होती है उनके जन्म तारा से बनना। यानी जो भी आपका जन्म तारा है वो फर्स्ट जन्म में आएगा और फिर सीक्वेंस से आगे चलेगा। हम आगे बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो जन्म तारा क्या होता है, इट इज आपका सेल्फ, आपका जो सेल्फ आइडेंटिटी है वो होता है, आपका जो मिरर है वो होता है। जब हम डिटेल में जन्म के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि जो हम पास्ट लाइफ को कर्मा छोड़ के आए हैं वो स्टार्ट होते हैं हमारे नेक्स्ट बर्थ से। तो जिन लोगों को भी कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इश्यूज हो रहे, आप भले आपकी कितनी भी पत्रिका दिखवा लो, कुछ भी कर लो, पर जब आप नवतारा सीरीज के हिसाब से उस प्लेनेट का काम शुरू कर देते हो, क्योंकि वो आपकी अर्ज है लाइफ की, यानी आपको करना है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, अच्छा इंजीनियरिंग का कैरियर है, फॉरेन में बहुत कमा रहे, सब हो रहे हैं, बट एकदम से स्विच कर देते हैं और कोई बिजनेस शुरू कर देते हैं और उसमें वो बहुत फेमस या बहुत प्रॉस्पर हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना वो पर्पस छोड़ते हुए आए थे और वही पर्पस उनके लिए आगे फुलफिलिंग था। ये आप नवतारा से भी समझ सकते हैं। तो जन्म इज योर सेल्फ, ठीक है, जन्म इज फॉर योर हेल्थ। तो ओवरऑल आप क्या है, नया दिन नया काम, एवरीथिंग इज जन्म, ठीक है। जन्म आपका मिक्स रिजल्ट देता है 50-50,
अच्छा भी बुरा भी, ये आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास्ट लाइफ कर्मा कैसा रहे वो उससे डिपेंड करता है कि आपके जन्म तारा आपको कैसा रिजल्ट दे रहा है। सेकंड, संपत्ति तारा। संपत्ति, ठीक है। अब यहाँ सिर्फ वेल्थ से रिलेटेड संपत्ति की बात नहीं कर रहे हैं आप, बहुत इन डेप्थ मीनिंग है, यानी आपकी लाइफ का पूरा साइकिल आ जाता है नवतारा सीरीज में। वेल्थ में आपका नेम एंड फेम भी आ गया, ठीक है। नॉट ओनली मटेरियलिस्टिक, स्पिरिचुअल, जो जो चीज आपको संपत्ति दे वो सारी आएगी आपकी संपत्ति तारा में। अब हम इनको कैसे रिलेट करेंगे वो भी देखेंगे कि हमारे जो संपत्ति तारा वाले जो हमारे नक्षत्र है उनकी रेमेडीज कर, और कैसे उनको अपने पास रखे हमें संपत्ति में हेल्प मिलेगी, या हमारी डे टू डे में से हमारे संपत्ति तारा को। एम आई ऑडिबल? हाँ जी। Some disturbance, ma'am. हाँ, एम आई ऑडिबल? या चलिए, अभी कहाँ तक सुना आप लोगों ने? जैसे मैं बता रही थी संपत्ति तारा की बात, तो संपत्ति तारा हम कैसे समझ सकते हैं? टू वेज में। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे कौन कौन से तारा मुझे संपत्ति देने में हेल्प करेंगे, उन तारा की रेमेडीज मैं करूं। और सेकंड, हमारे डे टू डे प्रेडिक्शन में कि अगर मुझे वेल्थ से रिलेटेड, एम आई ऑडिबल नाउ? इज माई वॉइस क्लियर नाउ? या ठीक है। मेरे डे टू डे लाइफ में मेरे जो संपत्ति तारा है, मुझे उस दिन अपना काम करना चाहिए, तो मुझे वेल्थ वाइज कुछ भी चीज हेल्पफुल रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ मुझे कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, या वेल्थ से रिलेटेड कुछ भी काम करना है, तो आई मेक श्योर कि आने वाले कौन से दिनों में संपत्ति तारा मेरा आ रहा है तो मैं वो काम करूं। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो इस तरह जो हमारी ये नवतारा है हमें प्रिडिक्शंस में तो हेल्प करती है, हमारी प्लानिंग में भी हेल्प करती है, प्लस रेमेडीज के थ्रू हम उनको एनहेंस भी कर सकते हैं, उनके पावर को भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है विपत। विपत जैसा कि नाम ही बता रहा है, विपत्ति है ना, विपत्ति यानी मुश्किलें, ऑब्स्टेकल्स, डेंजर, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ काम करेंगे तो प्रॉब्लम, ये हुआ हमारा विपत तारा। तो नवतारा सीरीज में मेनली जो थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ जो तारा है ये नेगेटिव तारा होता है, बाकी सारे पॉजिटिव तारे होते हैं, हम और आगे देखेंगे। फोर्थ तारा जो हमारा है वो है शेम तारा। शेम तारा अच्छा होता है, जैसे हम जाते हैं ना किसी का कुशल क्षेम पूछते हैं, भाई कैसे हो क्या हो, तो शेम तारा इस कुशलता, ठीक है। तो हम इसको दोनों पर्सपेक्टिव से देखते हैं, हमारे पर्सनल डे टू डे से भी और हमारे प्रिडिक्शंस के हिसाब से भी, प्लस हमारी रेमेडी के हिसाब से भी, हमारा प्रोटेक्शन का, शांति का, हमारी वेलबींग का। अगेन फिफ्थ तारा इस प्रत्यक तारा, या इसको प्रत्याहारी तारा भी कहते हैं। प्रत्याहारी तारा अगेन ऑब्स्टिकल्स का है, डिलेज का है, सेटबैक्स का है, फ्रस्ट्रेशन का है। मैं ये एग्जाम्पल देके आपको और अच्छे से समझाऊंगी। तो ये 5 तारे क्लियर हो गए, जन्म, संपत, विपत, शेम और प्रत्यक या प्रत्याहारी। अब नेक्स्ट जो है साधन तारा। साधन तारा भी अच्छा होता है, साधन, साधना, किसी चीज को साधना, भले आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल मेडिटेशन ओनली, आप कोई काम कर रहे हैं उसमें भी आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो, यानी आप उस काम के प्रति साधना कर रहे हो, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। एफर्ट्स एक्सीलेंट फॉर फोकस्ड वर्क, ठीक है। इसी तरह नेधन, नेधन तारा को वध तारा भी कहते हैं। वध यानी मत, मृत्यु, खत्म, एंड। ये है डिस्ट्रक्शन का तारा, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं ये तारा आ रहा है दैट मीन्स सब खत्म। हम उसके रिजल्ट्स, आउटकम्स और रेमेडीज और क्या मीनिंग निकल सकता है वो सब भी देखेंगे। मेजर कॉशन एडवाइस, ठीक है, अवॉइड इंपॉर्टेंट डिसीजंस। अब एट द सेम टाइम निधन खत्म हमें करना है, और अगर कोई गलत आदत है और हम इस दिन शुरू करें तो हमारे लिए और बेनिफिशियल है, ठीक है। तो हमें समझना चाहिए कि नेगेटिव भी कहीं ना कहीं किसी पॉजिटिव के लिए है, बट हमें उसका रिजल्ट्स हमें पता होना चाहिए, उसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। अब बड़े सिंपल और इजी तारे आते हैं, ये तो सभी जानते हैं। मित्र, मित्र कैसे भाई, हम चल रहे फिर रहे हैं,
हमारे 100 मित्र होते हैं। उसके बाद उसमें से कुछ हमारे क्लोज अति मित्र होते हैं। जैसे देखो आज मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवानी बैठी है मेरे लिए, ये अति मित्र है। तो कुछ तारे हमारे मित्र होते हैं, कुछ अति मित्र होते हैं। मित्र नॉर्मल में चल यार आज घूमने चलते हैं, यहाँ चलेंगे। अति मित्र हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो दे आर ऑलवेज रेडी। तो ये डिफरेंस होता है मित्र और अति मित्र। अति मित्र तारा हमें हमेशा हेल्प करता है। अति मित्र तारा अगर हमारे पास रहता है, हम देखेंगे उनकी कैसे कैसे रेमेडीज होती है, तो हमेशा हमारे फेवर में काम करता है, प्रॉब्लम इजी हो जाता है। तो आई ये सारे आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो thumbs up। कन्हैया लाल जी प्लीज अनम्यूट कीजिए ना, म्यूट कीजिए, आपके यहाँ से डिस्टरबेंस आ रहा है। इज माई वॉइस क्रेकिंग और इज इट क्लियर? क्लियर। कन्हैया लाल जी की तरफ से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। चलिए, तो हमने ये 9 तारे के बारे में बात कर ली। अब थोड़ा सा बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, विपत्त तारा, प्रत्याहारी तारा या वध तारा। लगता है ये तीनों तो एक ही चीज है, ऑब्स्टेकल्स ही है या प्रॉब्लम्स ही है। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ विपत्त, प्रत्याहारी और वध। हमने इन तीनों तीनों तारों को बताया इन ऑस्पिशियस है या प्रॉब्लमेटिक है ना? याद है? रिमेंबर अभी हमने बात करी थी विपत्त, प्रत्याहारी और वध। अब इसमें थोड़ा सा लाइन ऑफ डिमार्केशन है, वो हम समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेके देती हूँ। हम ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, ऑफिस जाना है, मेरा रेगुलर का काम है। अचानक से बारिश आ गई, ठीक है, बारिश आ गई या मेरी गाड़ी खराब हो गई। ये काम हुआ किसका? विपत्त तारे का। प्रत्याहारी तारा जो हमने बात करा वो भी ऑब्स्टिकल्स है, फ्रस्ट्रेशंस है। मैं ऑफिस गई, मेरे बॉस से थोड़ी मेरी झिकझिक हो गई, मेरा कोई जो कुलिग है वो मेरी लेग पुलिंग कर रहा है या मेरे अगेंस्ट कंप्लेन कर रहा है। दिस इज व्हाट प्रत्याहारी। ठीक है। थर्ड वध तारा होता है इन तीनों में सबसे ज्यादा खतरनाक। अगेन मैं डरा नहीं रही हूं, इट इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग, इट हैपेंस इन ऑल अवर लाइफ। और कहीं ना कहीं जब आप फर्दर पढ़ेंगे तो जो आपका वध तारा होता है ये भी आपको बढ़ाने के लिए ही आता है, इस जस्ट आपको समझना पड़ेगा। तो वध तारा क्या हुआ कि जिस कंपनी में मैं काम कर रही हूँ वो कंपनी ही बंद हो गई या मुझे कंपनी से निकाल दिया। समझ में आया तीनों तारों का अच्छे से डिफरेंस एवरीवन? विपत्त, प्रत्याहारी, वध। क्योंकि मोस्टली लोगों को इन तीनों तारों में कंफ्यूजन रहता है, मैम तीनों में तो ऑब्स्टिकल्स ये प्रॉब्लम्स ही है तो अलग क्या है? इंटेंसिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। ठीक है, विपत्त में हमें प्रॉब्लम तो आई पर हमारे पास सॉल्यूशन भी है। प्रत्याहारी में थोड़ा सा हमें मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, इसने ये बोला उसने वो बोला। विपत्त खतरनाक है जो हमें परेशान कर देगा। तो जब हमें पता है तो हम विपत्त वाले दिन कुछ काम ही नहीं करना, या विपत्त वाले दिन हम रेमेडीज साथ रखना। आई होप सभी को क्लियर है। थोड़े से सिंसियर सीरियस लग रहे हो, मजा आ रहा है तो स्माइल दे दो। Yeah. और ज्यादा मजा आ रहा है तो जिन लोगों ने कैमरे ऑफ करे वो भी ऑन कर लो। और उससे ज्यादा मजा आ रहा है तो मुझे हार्ट्स भेज दो स्क्रीन पर ही। वैलेंटाइन डे आ रहा है। चलिए, ज्यादा हो जाएंगे तो मैं भी क्या करूंगी। चलिए आगे बढ़े। गुड टू गो या और कुछ किसी को? मैडम पिछली स्लाइड एक बार फिर से, पिछली स्लाइड एक बार फिर से देखिए। जन्म तारा, संपत तारा, विपत्त तारा, क्षेम तारा, प्रत्यारी। अच्छा मुझे बताओ, कौन ऐसा इंटेलिजेंट है जिसे 9 तारे बिल्कुल याद हो गए कि मैम बिना देखे भी हम बोल सकते हैं 9 तारे सीक्वेंस में? नहीं? चलो कोई बात नहीं, जब करते जाएंगे ना डेली, जब आप प्रैक्टिकल इम्प्लाई करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे। बिलीव मी, कैन ब्रीफ अगेन 3 तारास। आई विल डू इट लेटर, हाँ, क्योंकि अभी वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर। ठीक है ना सुनिका जी? हम बातें सारी लास्ट में करेंगे, बहुत सारी बातें मेरे पास भी, पर अभी पढ़ाने के लिए भी बहुत सारा है। ठीक है ना?
आई ट्रस्ट कि बहुत सारे लोग अपना इम्पोर्टेंट बीवी से झगड़ा करके कि आज डिनर वगैरह नहीं जाएंगे, आज तो इम्पोर्टेंट क्लास है या वॉट एवर, तो मुझे सबकी टाइम की वैल्यू करना है। चलिए यहाँ तक सबको क्लियर है? जिसको जो क्लियर नहीं है, नो इश्यूज, लिख के रखिए, हम बाद में आराम से बात करेंगे, संडे है, आई हैव इनफ टाइम। चलिए अब आते हैं हमारी इम्पोर्टेंट चीज की तरफ। खैर सभी इम्पोर्टेंट रहा है अभी तक तो। अब जब हम बात करते हैं, क्लियरली मैंने समझाने में ही आपको बता दिया है हमारे जो ऑस्पिशियस तारे हैं कौन कौन से हैं। संपत ऐसा देता है, शेम हमें वेलबींग देता है, साधना हमारे जो एफर्ट्स हैं उनको रिजल्ट्स देते हैं, मित्र हमारी हेल्प करते हैं, अति मित्र तो हर समय हमारे लिए खड़े रहते हैं। ठीक है ना? सिंपल में नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, मैंने कोई एस्ट्रोलॉजिकल या कोई अलग से वे लैंग्वेज यूज नहीं करी। इन ऑस्पिशियस अशुभ हमने बात करी, विपत्ति देते हैं। प्रत्यारी थोड़ा मेंटल टेंशन देते हैं, कहीं ना कहीं लेग पुलिंग, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। नैधन प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा देते हैं जिनका हमें सॉल्यूशन भी बहुत मुश्किल से मिलता है। अब मिक्स जन्म हमने बात करी है कि जन्म आपके जो पूर्व जन्म रहे हैं उनके कर्मों, आपके कर्मों के पास लाइफ कर्मा के हिसाब से आपको इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जब आप कुछ साइकिल्स में नोटिस करोगे कि आपका जन्म नक्षत्र वाला दिन कैसा गया है तो अकॉर्डिंगली आपको समझ में आने लग जाएगा। अब नवतारा हमारी रियल लाइफ में कैसे वर्क करता है, देखिए हम सभी को पता है, हम साइंस पढ़े हैं, तो मून हर दिन अर्थ की परिक्रमा करता है, बट इसका जो मोशन है वो फिक्स नहीं है। तो जनरली हर नक्षत्र में मून लगभग 24, लगभग अप्रोक्सीमेटली में 24 आवर्स कह रही हूँ, थोड़ा सा 19-20 होता है और वो मूवमेंट करता है, और इस अकॉर्डिंग हर दिन एक नया नक्षत्र होता है। ठीक है? अगर आप में से किसी ने पंचांग देखा होगा तो आपको पता होगा हर दिन जैसे हमारी तिथि बदलती है उसी तरह हमारा नक्षत्र भी बदलता है, बट इट इज नॉट फिक्स कि आज मॉर्निंग 6 बजे जो नक्षत्र है तो अगले दिन 6 बजे ही नक्षत्र चेंज हो। कुछ टाइम का वेरिएशन हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ मून। वो सब हमारा टेंशन नहीं है। आपको आराम से जो भी एस्ट्रोसेज है या जो भी पंचांग है उसमें आपको मिल जाता है आज ये नक्षत्र इतने बजे तक है। हमको वहां से ही रिलेट करना है जब हम हमारी तारा सीरीज बनाएंगे कि मेरा जन्म नक्षत्र ये है और आज जो नक्षत्र आ रहा है वो मेरे लिए विपत है, वो मेरे लिए संपत है, वो मेरे लिए अति मित्र है या वॉटेवर। आपको अकॉर्डिंगली अपनी हर चीज प्लान करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है? तो हमारी डे टू डे लाइफ में हमारी एनर्जेटिकली भी आप देखोगे, जब हम फर्दर क्लास में देखेंगे ना तो सो मैनी ऑफ यू विल रिलेट, अरे कल मेरा ये तारा था और वाकई मेरे साथ ऐसा हुआ। तो जन्म तारा और नवतारा सीरीज आप जानकर आपको बहुत पावरफुल इंसाइट्स मिलती है कि आपकी लाइफ में कैसे क्या हर्डल्स या कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है, आप उनको कैसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं। मुझे देखो, सॉरी, मैं ऑनेस्टली बोलूं तो देखो मैं झूठे दावे नहीं करूंगी कि आप ये रेमेडी कर लो वो रेमेडी कर लो आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे, ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम्स जो फेस करना है वो करना है, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, या आपको वो प्रॉब्लम फेस करने के लिए प्रॉपर साथ साथ सॉल्यूशन मिल जाता है। एक दरवाजा बंद हुआ दूसरा दरवाजा भी आपके साथ खुल जाता है। ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड एक्सपीरियंस है नवतारा के साथ। इज इट क्लियर एवरीवन? मजा आ रहा है? यस, कैन से, जैसे अभी किसी ने बताया जैसे बाइक पर हेलमेट यूज करना, एग्जैक्टली ठीक है। तो हमें नवतारा से विजडम मिलती है कि हम आगे क्या कर सकते हैं प्रिडिक्शंस के थ्रू, कि ये हो सकता है, हमें पहले ही प्रिकॉशन लेना। हमें जैसे पता होता है ना, कोई रास्ते से जा रहे पहले ही हमें वो मैप पे बता देता है पूरा लाल लाल है, यहाँ ट्रैफिक जैम है, ये नहीं लो दूसरी गली पकड़ लो। तो इस तरह हमें नवतारा से मालूम पड़ जाता है कि हमें कौन सी गली पकड़ना है। अब आपके सामने मैं एग्जाम्पल देती हूँ कृष्ण भगवान की नवतारा सीरीज का। मुझे जल्दी से देख के बताओ, या किसी को पता है तो कृष्ण भगवान का जन्म नक्षत्र कौन सा था? कोई बता सकता है? चैट बॉक्स में लिखो, बोलो मत। और नहीं पता तो गूगल में देख के बताओ।
हाँ लिख रहे हैं रोहिणी, वेरी गुड, परफेक्ट। स्क्रीन पे से देख के तो नहीं लिखा ना, पक्का? चलो, तो आपके सामने हम कृष्ण भगवान का जन्म नक्षत्र नवतारा सीरीज भी बनाएंगे, तो आपको मालूम भी पड़ जाएगा नवतारा सीरीज कैसे बनाते हो। जब हम आगे लाइव एग्जाम्पल्स देखेंगे रेमेडीज के, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, जैसा मैंने कहा था, ये चार्ट हमेशा अपने साथ चलेगा, मेरे तो फेवरेट में मैंने डाल के रखा है, ठीक है। अब ये आपका नवतारा का चार्ट है। आपको भी, जिसके लिए भी नवतारा का चार्ट बनाना है, ऐसा चार्ट बना लो। अब फॉर एग्जाम्पल, कृष्ण भगवान का कौन सा नक्षत्र था? रोहिणी, ठीक है। अब भले ही अनम्यूट करना है तो बोल सकते हो, पर सिर्फ काम की बात है, और जो मैं पूछ रही हूँ वही। पीछे के बैकग्राउंड नॉइस, चायट बना दी, शक्कर डाल दी, ये सब नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। ऐसा कुछ पीछे चल रहा है तो म्यूट कर दो, सिर्फ जो पूछ रही हूँ वो जवाब देना है। कृष्ण भगवान का जन्म नक्षत्र था रोहिणी। देखो ये 4 नंबर पे है, ये है रोहिणी। ठीक है, दिखा रोहिणी। अब रोहिणी के बाद नेक्स्ट कौन सा नक्षत्र है? मृगशिरा, वेरी गुड। तो यहां मैंने लिख दिया रोहिणी, ये देखो आपके सामने है रोहिणी। अब नेक्स्ट कौन सा है? मृगशिरा। यानी जो नक्षत्र आपका है, आप वहीं से सीक्वेंस शुरू कर दोगे, यानी यहां से ये जन्म हुआ, ये संपत हुआ, ये विपत हुआ, ये क्षेम हुआ, ये प्रत्यारी हुआ, ये साधक हुआ, ये वध हुआ, ये मित्र हुआ, ये अति मित्र हुआ। सीक्वेंस जो मैंने बताया है ऐसा ही चलेगा, और उसी तरह नक्षत्र का भी सीक्वेंस चलेगा। और ये जो आपके तीनों हैं, ये हमेशा लाइन से ही आएंगे, भले ही ऊपर नीचे, भले ही ये आपके प्रत्यारी में आ रहे, विपत में आ रहे, पर ये हमेशा आपके मृगशिरा आ रहा है तो उसके पैरेलल चित्रा और धनिष्ठा ही आएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? समझ में आया सबको? ये नवतारा सीरीज कैसे बनी, समझ में आया? मैं सीक्वेंस से सब चीजें लिखती गई हूं। जैसे रोहिणी है तो रोहिणी, उसके बाद मृगशिरा, आद्रा। आप देखते जाइए, मैं ये वाला जो चार्ट है ये रेफर कर रही हूँ, ठीक है। पुनर्वसु, उसके बाद पुष्या, अश्लेषा, ठीक है, मघा, पूर्व फाल्गुनी। ये हो गए मेरे 9 तारा। फिर वापस में आई, इसको कहते हैं साइकिल 1, साइकिल 2 और साइकिल 3। इसके बारे में भी हम फर्दर आगे और बात करेंगे। तो अब फिर वापस हस्ता चित्रा और वापस बिस्तरा। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलिए। अब मुझे इसमें से देखकर बताओ कि अतिमित्र नक्षत्र, जो हमारा 27 नक्षत्र होता है, वो हमारा अतिमित्र होता है। यानी जो भी हमारा नक्षत्र है उससे पहले वाला नक्षत्र। इज माय वॉइस क्लियर? हमारा जो भी नक्षत्र होता है उससे पहले वाला नक्षत्र होता है हमारा अतिमित्र। तो अब अगर रोहिणी इनका जन्म नक्षत्र है, तो कृष्ण भगवान का अतिमित्र नक्षत्र कौन सा था? कोई बताएगा मुझे? ऋतिका 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 अरे, ऋतिका कौन सा नक्षत्र है? है ना। कृतिका, अच्छा ऊपर ओके, कृतिका, कृतिका, परफेक्ट। तो कृतिका आप सब देख सकते हैं, रोहिणी के जस्ट ऊपर कौन सा है? कृतिका। तो जब हमने ये नवतारा चार्ट बनाया तो देखो कृतिका हमारा आया। अब उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और कृतिका, ये तीनों भी उनके अति मित्र है, पर इसमें एक्सट्रीम अति मित्र होगा कृतिका, यानी जो 27वां नक्षत्र है वो। इज दैट क्लियर एवरीवन? इसी तरह आप सबके नवतारा चार्ट में भी आप आपका अति मित्र, संपत, हर आप निकाल सकते हैं। जिनको नहीं बनाना आया है, हमारी जो फर्दर क्लासेस है हम उसमें और डिटेल्स में बनाएंगे। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज है। आपको साथ में 1 on 1 हम जब नवतारा चार्ट बनाते हैं ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक बार और मैं बता देती हूँ। जैसे
जो भी नक्षत्र है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का मृगशीरा नक्षत्र है तो यहाँ फर्स्ट जन्म में मैं लिखूंगी मृगशीरा, उसके बाद सेकंड कौन सा है, आद्रा, फिर पुनर्वसु। ये मैं सीक्वेंस में चल रही, 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो अब मेरे लिए जो मृगशीरा है वो 1 हो गया, 1 2 3 4 5 इस तरह। तो मृगशीरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा। अब जिसका मृगशीरा नक्षत्र है उसके लिए अतिमित्र कौन सा हो जाएगा, रोहिणी। रोहिणी। ठीक है, इज इट क्लियर, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, क्लास ज्वाइन कर लो, उसमें और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अब हम इसकी रेमेडीज कैसे करते हैं। कृतिका नक्षत्र याद है, अरे प्लीज म्यूट करो। श्री कृष्ण का हमने देख लिया है, अतिमित्र नक्षत्र है कृतिका। अब ऐसे ही सब नक्षत्र के कुछ न कुछ प्लांट्स, हर्ब्स, एनिमल्स, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे किसी के डॉग्स हैं, किसी का फीमेल डॉग है, किसी का स्नैक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई सांप पाल लो। हम देखेंगे फर्दर कि हम किस तरह रेमेडीज करते, तो ऐसे पूरे 27 चार नक्षत्र के लिए पूरा स्पेसिफाई है कि किसके लिए क्या क्या चीज है, तो आप उस तरह से यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं नेक्स्ट। अब देखो, जो कृतिका नक्षत्र हमने देखा कृष्ण भगवान का अतिमित्र, उसके जो आइटम्स हैं ये सारे, कुछ देवता डेटीज भी होते हैं, अग्नि, ये सब हम इग्नोर करते हैं। ये देखो दिख रहा है पिकॉक, दिस इज पिकॉक। तो ये रीजन है, वो अपने अतिमित्र को हमेशा अपने साथ रखते थे। इसके साथ ही उनके हाथ में सुदर्शन चक्र भी रहता था, है ना। तो ये है उनका अतिमित्र का सिंबल, नाइफ ऑफ ब्लेड्स। तो अब चक्कू तो अपने साथ रख नहीं सकते, तो एक तरह से जो सुदर्शन चक्र है वो भी चक्कू का ही एक हिस्सा था। इसी तरह इनका एक और जो फोर्थ शेम नक्षत्र है, यानी जो हीलिंग वाला नक्षत्र है, उसका जो सिंबल है उसमें बैम्बूज रहते हैं, बैम्बू। तो इनके पास बांसुरी हमेशा रहती थी। कहीं ना कहीं सब अपने अपने पर्पस के हिसाब से वो चीजें यूज करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब हम आज के युग में तो बोलेंगे तो मेजरली लोग अपने संपत तारा की ही रेमेडी यूज करने वाले हैं। आई एम 99.99 100% श्योर। ठीक है, हम क्या शेम मैम, हीलिंग वीलिंग तो होती रहेगी, पैसा आएगा तो अपने आप हीलिंग हो जाएगी, है ना। यस, कहने का तात्पर्य हरिया हथियार। तो समझ में आया, इस तरह अलग अलग रेमेडीज, जैसे सिंपल कलर्स, उनके जो सिंबल्स है वो सब चीजें। अब जैसे मेरा जो संपत तारा आ रहा है उसका रेमेडी है बैम्बू। ये बैम्बू प्लांट मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, ये मेरे स्टडी टेबल पर ही है। इसी तरह स्क्रीन के वॉलपेपर पर मैंने, कहा जाता है ये चीजें आप अपने पास रखें, अपने शरीर से लगी हुई रहे तो बहुत अच्छा है। पर अब अगर कुछ ऐसी चीजें जो हम नहीं कर सकते हैं, तो वी डू लॉट ऑफ थिंग्स जो हम कर सकते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट्स तो मिलेंगे। आई विल टेक ऑल द क्वेश्चंस लेटर। ठीक है, तो इस तरह हमारे पूरे 27 नक्षत्रा की कुछ न कुछ रेमेडीज होती है। उसके साथ साथ ही, अब फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ा सा और एलोबरेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो मेरा संपत नक्षत्र, जो संपत तारा आ रहा है, उसमें जो प्लैनेट, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड दिखाई थी तो ध्यान है उसमें लॉर्ड लिखा था, तो उसी तरह मेरे जो संपत तारा है उसका जो लॉर्ड है, उसकी भी मैं डोनेशन या पूजा पाठ करूंगी तो वो भी मुझे बहुत हेल्प करता है। तो बेसिकली नवतारा रेमेडियल वे में भी बहुत हेल्पफुल है। अब मुझे बताओ, मुझे अगर ये बैम्बू ट्री अपने पास रखना पड़ा तो इसमें क्या बड़ा मैंने काम कर लिया, यानी बहुत सिंपल रेमेडीज है। सेम वे मेरे ये डियर का जो फेस है, दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर मी। एक सिंपल सा मैग्नेट ले लिया मैंने, 20-25 रुपीज का, ये मेरे पास हमेशा रहता है, मेरे बेड के पास रखती हूँ कहीं ना कहीं। तो कैसे ना कैसे ये मेरा अतिमित्र तारा है, कहीं भी मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ऑब्स्टिकल्स आ रही है, तो मुझे हेल्प मिलती रहती है। इज दैट क्लियर एवरीवन? अगेन आई एम सेइंग कि ऐसा नहीं कि भाई ये सब यूज करें तो मुझे तो प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है और बहुत पैसा आया जा रहा है, अटकता नहीं है काम, मनी फ्लो बराबर रहता है। गेटिंग माई पॉइंट? फिर उसके बाद आपके एफर्ट्स, आप जो दूसरे तारों पर, डिपेंड्स ऑन यू। इसी तरह जो आपका साधक तारा है, आपके साधक तारा की चीजों की जो एक्टिविटी आए, आप वो एक्टिविटी करो तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहती है, वो आगे फर्दर आपकी ग्रोथ में भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? मजा आ रहा है? हाँ, आई नो वॉइस। तो बताइए, मजा आ रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है? इज दिस समथिंग न्यू? Interesting. एंड बिलीव मी इट रियली वर्क्स। कुछ नहीं, मोबाइल वॉलपेपर अब से मेरा स्वान भी था, ठीक है। उसके बाद ये दिख रहा है धनुष और बाण, ये मैंने अलग अलग चीजों के लिए अपनी रेमेडीज यूज करके रखी है, एंड कहीं ना कहीं दिस ऑल हेल्प्स। इसी तरह कुछ कलर्स हो जाते हैं, कुछ छोटी मोटी रेमेडीज, कुछ ऐसी रेमेडीज आपको दिख रही कि रॉकेट। अच्छा, एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे एक नक्षत्र है, उसके लिए रेमेडी है फीमेल डॉग, और ये लाइव एग्जांपल है कि उस लेडी का फीडबैक था कि जब से उसने, उसे ये नहीं पता था बट कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि उसके पास जब से उसने डॉग रखा है उसकी चीजें अच्छी होने लगी, उसे लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स थे वो दूर होने लगे। एट द सेम टाइम, अगर किसी के लिए विपत तारा में आ रहा है फीमेल डॉग, और उनके यहाँ फीमेल डॉग रख लिया, तो ఏమండి, कहीं ఇది ऑब्स्टिकल्स గంగాజలం ఒక్కటి दूर हो। ఇక్కడ పెడతారు, ఎందుకంటే అది మారుస్తా తుడుస్తా रविंद्र जी చేస్తా प्लीज, ఉంటాం. ఇది రోజు गेटिंग माई पॉइंट? तो नोइंगली या अनोइंगली भी आप कुछ चीज कर रहे हैं तो आपको नवतारा सीरीज के थ्रू गाइडेंस मिलेगा कि भाई ये चीज गलत हो रही है। तो ऐसे ही छोटे मोटे बहुत सारी चीजें हैं, देयर लॉट ऑफ, जैसे मैंने कृतिका का बताया है वैसे ही हमारे सारे 27 नक्षत्रों के लिए पेड़ पौधे, बहुत सारी चीजें, हम कैसे पेड़ की रूट्स या कैसे फ्लावर्स या कैसे उसके तने या फ्लावर्स या स्टेम लीव्स के थ्रू हम अच्छी अच्छी रेमेडीज कर सकते हैं, ठीक है। अब नवतारा सीरीज कैसे काम कर सकती है, हमने बहुत सारी चीजों में बात कर ली, आपकी बेटर डिसीजन मेकिंग। मुझे पता है मुझे ये क्लास लेनी थी, कल मेरा एडवर्स तारा तारा था, मैंने रखी नहीं। सैटरडे मेरा बहुत मन था बट नहीं। संडे, एक तो आप लोगों के हंसते खिलते चेहरे देखने के लिए भी संडे रखी ताकि सब रिलैक्स रहेंगे, और मेरा आज तारा भी अच्छा था, अकॉर्डिंगली मैंने प्लान कर ली। अब आप इसी तरह आपके जो ये सारे क्वेश्चंस हम लास्ट में लेते हैं, चैट बॉक्स को विराम दीजिए, हम वन ऑन वन बात करेंगे। इमोशनल अवेयर्स, कुछ तारे ऐसे होते हैं जिस दिन आप थोड़ा इमोशनली लो फील करोगे, जैसे हमने प्रत्यारी तारे की बात करी थी, तो आप पहले से इस तरह प्लानिंग कर सकते हो, या आप सोच सकते हो कि ये दिन थोड़ा मेरा डाउन जाएगा, तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। आपके ट्रेवल्स, आपके स्ट्रेटेजीज, आपकी मीटिंग्स, आपका कुछ अच्छा खरीदना, एवरीथिंग यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। विपत है, अर्जेंटली कुछ जाना है, तो हमारे पास उसके लिए भी रेमेडीज है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट और आज के कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज्यादा जरूरी, कॉम्पेटिबिलिटी चेक, जिसका मैंने अभी तक कुछ जिक्र नहीं किया था। नॉट ओनली योर पर्सनल स्पाउस का, बच्चों के साथ, पार्टनर के साथ, किसी के साथ कुछ काम करना है, हर किसी के साथ आप कॉम्पेटिबिलिटी चेक भी कर सकते हो कि ये पर्सन का तारा आपकी कौन से तारा में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन का तारा जन्म तारा है और उनके पार्टनर का जन्म तारा क्या है, अति मित्र। दैट मीन्स, यस, करियर में भी आपको गाइडेंस मिल सकता है। जैसे मैंने बताया कि आपका जो जन्म तारा है दैट इज फॉर योर करियर, कि आपका जो लाइफ का सोल पर्पस है वो आपको आपके जन्म तारे के प्लैनेट से मालूम पड़ेगा। अब मैं कॉम्पेटिबिलिटी पे जब बात आ रही थी, आपका जन्म तारा है और आपका स्पाउस का अतिमित्र तारा है, तो कहीं ना कहीं आपकी हर चीज में वो आपके लिए हेल्पफुल है, आप देखेंगे आपके लिए हर चीज में वो फेवरेबल है। उसी तरह हो सकता है आप उनके लिए विपत में आ रहे हो। ये जब हम आगे फर्दर बात करेंगे तो हम हर एक तारे के हिसाब से एनालिसिस करते हैं और बहुत डिटेल में बात करते हैं कि कौन से तारे का कौन सा मतलब है। भाई अब मेरी तो शादी हो गई, मेरा जो पार्टनर है विपत तारा वाला है, ना तो मैं छोड़ सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, हर रिलेशन आपकी लाइफ में आपको कुछ न कुछ कार्मिक लेसन देने आता है, पर जब आपको समझ में आ जाता है कि ये किस तरह आपको बढ़ाएगा, तो आपके लिए चीजें एक्सेप्ट करना इजी हो जाता है। एम आई करेक्ट? मैं सिर्फ क्रिप करती रहूं, रोती रहूं कि मेरा पार्टनर ऐसा कर रहा, मेरा पार्टनर वैसा कर रहा है,
तो मैं कहीं आगे नहीं बढ़ सकती। बट जब मुझे अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि मेरा लाइफ पर्पस ये है और मुझे इस कारण ये विपत्ति आ रही है, तो इट हेल्प्स मी टू ग्रो। डू यू एग्री विथ मी? बहुत इन डेप्थ बात हो रही है, बट जब आप थोड़ा सा सोचोगे इस बारे में तो इट हैपेंस आपकी लाइफ में। जनरली आपके पार्टनर्स जो होते हैं वो तो कार्मिक रिलेशन ही होते हैं, कुछ न कुछ सिखाने आते हैं, पर आपको जानना जरूरी है कि वो क्या सिखाने आ रहे हैं। और नवतारा चार्ट के थ्रू आप जान सकोगे कि आपका पार्टनर, आपके बच्चे आपको क्या दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे के लिए मैं विपत हूं, दैट मीन्स मैं उसके लिए विपत्ति ही दे रही हूँ या कुछ दे रही हूँ। मेरे किस ऑब्स्टिकल से उसका क्या पर्पस सॉल्व हो सकता है या वो कैसे आगे बढ़ सकता है, वो भी हमें जानने मिल सकता है नवतारा चार्ट के थ्रू। कंपेटिबिलिटी चेक, आप किसी के साथ काम शुरू कर रहे हो, आजकल तो जनरली हो गया, आई डोंट नो अबाउट यू, बट कोई भी कुछ नया काम करने से पहले प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ और टाइम वगैरह सब लेता है। और अब अगर मैं बात बताऊं ना, तो आजकल एस्ट्रोलॉजी तो सभी करते हैं, बट मेरा नवतारा सीरीज में इंटरेस्ट कैसे आया, जो हमारे पूरा बहुत एंशियंट, आई एम फ्रॉम इंदौर, तो जो उज्जैन में मुझे एक बहुत ही बुजुर्ग पंडित मिले, ही वॉज 95-98 अराउंड। उन्होंने सिर्फ नवतारा सीरीज के हिसाब से मुझसे बात करी। यानी हमारी एस्ट्रोलॉजी से भी एंशियंट, बहुत बहुत एंशियंट हमारा नवतारा है। एस्ट्रोलॉजी बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत डिटेल्ड, इन डेप्थ हो जाती है, हर कोई नहीं कर सकता। बट नवतारा से आप समझकर चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाती। आज अभी जो मैंने बताया, इसमें आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगा, हो सकता है, बट विथ वन मोर क्लास और थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करके इट इज़ वेरी इजी। आपको इतने सब कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि एस्ट्रोलॉजी सही नहीं या अच्छी नहीं, वो अपनी जगह है, नवतारा अपनी जगह है। बट नवतारा के मुझे क्विक रिजल्ट्स और बहुत फास्ट समझना और प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा नवतारा। ठीक है, तो हमारा कॉम्पेटिबिलिटी चेक कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। अब जब डे टू डे लाइफ की बात करते हैं, तो मैंने अपना नवतारा चार्ट बना के रख लिया। अब मैं देख रही हूँ मेरा किस दिन कौन सा प्लेनेट, कौन सा नक्षत्र डेली मुहूर्त है, वो सबके लिए कॉमन रहेगा। ठीक है, आज जो भी नक्षत्र है वो सबके लिए कॉमन है। वो मेरा नक्षत्र मेरे कौन से तारा में आ रहा है, तो आई कैन रिलेट कि आज का दिन मेरे लिए ऐसा हो सकता है या ये चीज हो सकती है। एंड बिलीव मी, 100 में से 75 या मोर परसेंट आप ऑब्जर्व करेंगे कि मेरा दिन थोड़ा ऐसा ही गया। मंदिर में अगर आप गए हो और आपका शेम तारा या साधन तारा है, बड़े इजीली दर्शन मिल जाएंगे, सब हो जाएगा। पर बाय चांस अगर उस दिन विपत तारा आ गया, कहीं ना कहीं से बहुत लंबी लाइन मिल जाएगी। तो ऐसे में आप क्या करोगे, आपका अतिमित्र तारा वाला जो पर्सन है उसको पकड़ के अपने साथ ले लो, चलो आज तुम्हें मंदिर दर्शन करा के आते हो, तो उसके कारण आपको भी मंदिर में जल्दी दर्शन मिल जाएंगे। एंड इट हैपेंस, ट्राई करके देखिए आप। ठीक है, तो आपको पहचानना है आपका अतिमित्र तारा कौन है, आपको पहचानना है आपका विपत तारा कौन है, एंड इट विल चेंज योर लाइफ। चलिए, इमोशनल बैलेंस हमने बात कर ली। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जैसा हमारा साधन तारा की बात करी थी हमने, तो इस दिन की आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और एनहेंस हो जाती है। यानी आप आपका पूरा स्केड्यूल अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो कि कौन सी चीज आपको क्या इंपॉर्टेंस दे रही है। रिलेशनशिप की टाइमिंग्स, रिलेशनशिप जो हमने कंपैटिबिलिटी बात करी वो भी। आप जब इन तारा सीरीज में और अपने नक्षत्र से जब अलाइन हो जाते हो, तो आप अपनी लाइफ अलाइन कर लेते हो, आने वाली विपत्तियों को पहले से पहचान लेते हो, और जो आने वाली अपॉर्चुनिटीज हैं उनको आप टर्न अप कर सकते हो अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपनी ग्रोथ, हर चीज के लिए, जस्ट थोड़े से नॉलेज से। तो 11th से नवतारा सीरीज की क्लास ला रही हूँ, 5 to 6 डेज। मेरा कंटेंट 5 डेज का है, बट डिपेंड्स आप लोगों की प्रैक्टिस, आप लोगों के क्वेश्चंस के हिसाब से इट कैन गो टू 6 डेज ऑल्सो। 9 PM इसलिए रखा है क्योंकि कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं, उनका रिक्वेस्ट था। एंड आई गेस 9 PM तक सभी फ्री हो जाते हैं और आप आराम से अपना समय दे सकते हैं। 9 to 10 या 9:45 प्योरली हमारी क्लास चलेगी, और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप सीखेंगे। आपका नवतारा, इसमें आप क्या क्या सीखेंगे, अपना नवतारा चार्ट बनाना, अपने फेवरेबल चैलेंजिंग डेज, कैसे आप डे टू डे लाइफ में हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे। ये सब चीज़ें जो आज हमने सीखी है, इसको और ज़्यादा इन डेप्थ में पर्टिकुलर चार्ट और पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन से हम हमारी फर्दर क्लासेस में देखेंगे। कॉम्पैटिबिलिटी, कौन से लोग हैं या कौन से तारा है जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं।
आपको सही समय जानना कि कब आपको रुकना है और कब आपको एक्ट करना है, जो न्यूट्रलाइज करना है आपकी नेगेटिव एनर्जीज, दैट मीन्स विपत है, आपका वध है, आपका प्रत्याहारी है, आपको तकलीफ दे उससे पहले ही आप उसके लिए प्रिकॉशन ले लेना। बहुत डिटेल में आप रेमेडीज देखेंगे, कुछ ट्रीज और हर्ब्स की हम बात करेंगे जो आपकी क्वालिटीज, आपकी प्रॉपर्टीज को और एनहेंस कर दे, आपके हर तारे का। अब जैसे हमने बात करी थी जो लॉर्ड्स की, जो हमने 9 प्लैनेट्स की बात करी थी, ये भी आपकी तारा सीरीज में चेंज होते जाएंगे। तो आपका कौन सा प्लैनेट कौन से तारा सीरीज में आ रहा है, उससे भी क्या इंटरप्रिटेशन होता है आपकी लाइफ का। ये बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक तरह से आपको प्रिडिक्शन और लाइफ के लिए रास्ता मिल जाएगा इसके थ्रू कि आपका कौन सा प्लेनेट कौन से तारा में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ ऑप्ट करना चाहिए, कौन सी चीज़ छोड़ना चाहिए। कुछ केस स्टडीज भी हम देखेंगे, हम क्लास में ही बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आपको रिकॉर्डिंग्स और पीडीएफ मिलेंगे, एलोबरेटेड पीडीएफ मिलेंगे। इसकी फीस है 2100 पर। कल 6 बजे तक जो भी 20 स्टूडेंट्स पहले पे कर दे रहे हैं उनके लिए दिस फीस इज 1800 ओनली, एंड बिलीव मी दिस इज वर्थ योर इन्वेस्टमेंट, यू विल लव दिस क्लास, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डिटेल्स है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर आपको जो भी पेमेंट डिटेल्स हैं आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप में मिल जाएगी, क्योंकि अलग अलग ग्रुप से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो उस ग्रुप में आपको पेमेंट डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, जब तक मैं पेमेंट डिटेल डाल देती हूँ, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप लिख के रखिए। विद इन 2 to 5 minutes आई विल कम अगेन। मैं सारे जो पेमेंट डिटेल्स हैं और जो भी कंटेंट डिटेल्स हैं वो आप लोगों के रिस्पेक्टिव ग्रुप में डाल रही हूँ। मैं यहाँ इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत अलग अलग ग्रुप से काफ़ी लोग आए हैं, तो आप जिस भी ग्रुप से ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ आपको ये पेमेंट डिटेल्स मिल जाएगी विद इन 2 minutes। चलिए, तो पेमेंट डिटेल्स डाल दी है। किसी की कुछ क्वेश्चंस हो क्लास से रिलेटेड तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। देखिए वो पूरा मुझे चार्ट में देखना पड़ेगा, वी विल डिस्कस इट लेटर। पर्सनल क्वेश्चंस आई विल नॉट टेक कि इसका क्या है या मेरा जन्म नक्षत्र है, क्योंकि एक है तो मुझे कल सुबह हो जाएगी उसके लिए। तो आज हमने जो सीखा और आपको नहीं समझ में आया, क्लास से रिलेटेड आपको कुछ इश्यू है तो आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं, आपकी हैंड रेज कर सकते हैं। जी मोहिनी जी। हेलो मैम। जी मैम। मैम जैसे आपने बताया कि एस्ट्रो सेज में जाके नक्षत्र चेक करते हैं, तो वहां पे पूर्व फाल्गुनी 2 लिखा, तो 2 का कोई मतलब नहीं है टू का ना? कोई वो होते हमारे नक्षत्र के पदार्थ, हमारे 4 पदार्थ रहते हैं, ओके। बट हमें नवतारा सीरीज में वो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उत्तर ओके। फाल्गुनी से मतलब है। ओके, और मैम जो आपने बताया था ना, नक्षत्र 1, 2 एंड 3, जो हम आपने एक एग्जाम्पल देके बताया था, जैसे हम कृष्णा जी का कर रहे थे। हम्म। तो सपोज अगर कोई जैसे आपने बोला कि हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन में, मतलब वी हैव टू गो इन हम्म। फॉर्मेट फॉर्मेट ऐसे ही जाना है नक्षत्र के। हम्म। अ, तो उसके बाद अगर सपोज हम शायद सेकंड से स्टार्ट कर रहे हो, तो 9th सेकेंड, नंबर, थर्ड, फिर फोर्थ, 10th। फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, 10th, अगेन 11th, 12th, 13th, 14th दिस वे। ओके, फिर 9th आएगा, फिर सेकंड कॉलम में 11, 12, 13 ऐसे आएगा। क्यों?
सेकंड कॉलम में यस 9 10 11 12 यस परफेक्ट। हाँ, मैं मतलब मैं वही बोल रही हूँ यहाँ पे अभी हाँ। सपोज किसी का सेकंड या फोर्थ या किसी से भी स्टार्ट हो रहा हो जन्म नक्षत्र फर्स्ट, हम्म। तो कहीं मतलब वो एक कॉलम खत्म हो जाएगा तो फिर वो सेकंड कॉलम में सेकंड कंटिन्यूटी कॉलम यस उसी नंबर से बट होगा। 9 ही कंटिन्यू 9 तारा 9 नक्षत्र ही आएंगे देन टू नेक्स्ट हाँ, कॉलम। 9 ही आएंगे बट नंबर विल वेरी। यस ओके ओके, थैंक यू। जी। एनीवन एल्स? मदन जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी अनम्यूट कीजिए। जी मैम नमस्ते। नमस्ते सर। मैम इसका पेमेंट कब तक करना है और क्लास कब से चालू है? वही अगर आपको 2100 देना है तो आप कभी भी कर सकते हैं, अगर आपको 1800 देना है तो जल्दी से जल्दी। अच्छा, और इसका कहाँ पे करना है उसका, गूगल पे सर नंबर या आपका जो भी लिंक? रिस्पेक्टिव ग्रुप है उसमें आपको पेमेंट डिटेल्स आ गए होंगे। अच्छा अच्छा, ओके ओके जी मैम, थैंक यू। ओके सर। यस एनीवन एल्स? मैम आज की रिकॉर्डिंग यस मिलेगी। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। एनीवन एनी क्वेश्चन? आई होप यू ऑल एंजॉयड द क्लास। मजा आया? जवाब ही नहीं है, मजा नहीं आया या आवाज ब्रेक हो रही है? मैम आई हैव ए क्वेश्चन गौतम यार। यस यस गौतम जी। मैम नक्षत्रों के साथ आपने लॉर्ड्स का भी बताया था, उनकी क्या इम्पोर्टेंस हुई? उनकी भी इम्पोर्टेंस होती है, वो हम फर्दर आगे पढ़ेंगे कि जब आपका ओके कोई नक्षत्र विपत तारा में आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो जो प्लेनेट है उससे एसोसिएटेड जो लॉर्ड है उसका भी आपको इम्पैक्ट पड़ेगा। आप जब उसकी रेमेडीज भी करते हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके। ठीक है तो चलिए। विपत में आपने कहा नेगेटिव तारा सा थर्ड फिफ्थ एंड सेवेंथ। यस नहीं विपत तो अपने आप में विपत है। नवतारा सीरीज में थर्ड फिफ्थ सेवेंथ आर इनऑस्पिशियस। तो फर्स्ट इज जन्म एंड उसके बाद विपत, फर्स्ट फिफ्थ इज इज जन्म, पैक्यारी एंड देन सेकंड इज संपत, थर्ड इज विपत। संपत्ति। ओके ओके, ठीक है एंड सो ऑन। थैंक यू। यस एनीवन एल्स? क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, अगर आपको लग रहा है कोई और भी बेनिफिट हो सकता है तो आप जरूर से उनसे शेयर कीजिएगा। लिंक थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। यस यस जिनको क्लास लीव करना है कर सकते हैं, हमारा क्लास का कंटेंट ओवर हो गया है। नाउ ओनली योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर कोऑपरेशन। बहुत डिस्टर्बेंस हुआ, बहुत बार प्रॉब्लम आई बट ऑल ऑफ यू कोऑपरेटेड वेरी वेल। थैंक यू सो मच। एनीवन? यस मोहिनी जी। अनम्यूट। सॉरी मैम, वापस डिस्टर्ब किया। जी हेलो, जी। कैन यू हियर मी नाउ? यस आई कैन हियर यू। सॉरी मैम, मैंने वापस आपको डिस्टर्ब किया। मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे हम ये कोर्स में आगे हम ये भी देखेंगे हम अपने आप की हेल्प कैसे कर सकते हैं, यस जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि नॉट ओनली यू, आप आपके से रिलेटेड जितने लोग हैं उन सबकी हेल्प कर सकते हो। साथ में अगर आजकल तो आई एम गिविंग रेमेडीज अकॉर्डिंग टू नवतारा ऑल्सो, तो दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग ओके यू, हेल्पिंग क्लाइंट्स ओके ऑल्सो। तो आप आपके क्लाइंट्स को भी दे सकते हैं। इजी टू डू रेमेडीज है, सिंपल सा भाई ये वाला वॉलपेपर लगा लो या ऐसी कोई चीज अपने पास रख लो। इट इज वेरी टू इजी टू ओके डू है ना। दे स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट सून। ओके ओके, थैंक यू मैम। ठीक है चलिए। shall we wind up or anyone having any question? Hope to see you all in the class. किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू so much.